Okay, so now in this question, we have been given that the force of attraction between two bodies at a certain separation is 10. तो let us assume something here. हम लोग assume करते हैं कि let this body be M1 and this is another body M2, and according to the law there will be a force of attraction between any two bodies. तो force of attraction होगा और इन दोनों के बीच में जो distance है, okay, the distance is r. हमको कुछ भी नहीं दिया है, we are only given that the force of attraction is 10 newtons. Force of attraction is 10 newtons. तो चलेगा, we will start with it. तो let us write the answer, formula for force. There are only two formula for force in this exercise. One is F is equal to m into a, mass into acceleration, and second is F is equal to g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. तो कुछ भी नहीं दिया है हमको, सिर्फ हमें फोर्स दिया है. फोर्स इज 10 न्यूटन्स. ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल कीप देम एज इट इज़. ऐसे ही रखता हूँ मैं, कुछ नहीं करता हूँ. अब केस 2 क्या है? केस 2 में उन्होंने पूछा है कि व्हाट विल बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम मास m1 एंड m2. तो m1 और m2 सेम है इफ सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ. तो यहाँ पर भी मैंने m1 बनाया है, यहाँ पर भी m2, मगर इस टाइम पे इन दिस केस, इन द सेकेंड केस, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ. तो हाफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 10 सेंटीमीटर है, मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर यहाँ पे डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का हाफ हो जाएगा. 10 सेंटीमीटर का हाफ होता है 5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, यहाँ पर मुझे डिस्टेंस नहीं दिया है तो मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिया r सेंटीमीटर. तो अगर यहाँ पे r है तो उसका हाफ हो जाएगा r डिवाइड बाई 2. ओके, तो दिस इज व्हाट वी शुड नो कि when the distance is reduced to half, it means if this is r, this is r divided by 2. Now rest everything is same. So let us calculate force here. Force is equal to g m1 m2 upon r square. तो यहाँ पर m1 और m2 तो सेम है क्योंकि बॉडीज सेम है, बॉडीज चेंज नहीं हुए हैं, मास चेंज नहीं हुआ है. तो जो m1 यहाँ था वही m1 यहाँ है, m2 भी सेम है. Only difference is I won't take r square here. Okay, I won't take r square here. What I will take? I will take distance, but this time the distance is not r, distance is r upon 2. So I will take r upon 2, and when I have to square it, I will take the whole square, पूरे distance का square. Now I know ये फोर्स सेम नहीं होगा, फोर्स हमको कैलकुलेट करना है. तो व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस. ये थोड़ा सा मैं सॉल्व करता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ. तो g m1 m2 अपॉन, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, स्क्वायर r को भी मिला, स्क्वायर 2 को भी मिला, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है, r स्क्वायर अपॉन 4. नाउ दिस इज द न्यू फोर्स एंड आई हैव टू कैलकुलेट दिस न्यू फोर्स. नाउ पे अटेंशन है, मुझे ऑलरेडी यहाँ पे g m1 m2 अपॉन r2 आई हैव गॉट इट एज 10 न्यूटन्स. ये मुझको 10 न्यूटन मिला है. तो यहाँ पर भी देखो सेम चीज़ है, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ओके, अपॉन r स्क्वायर सेम चीज़ है यहाँ पर. तो ये मुझे कितना मिला है? 10 न्यूटन्स. तो व्हाट आई विल डू इज मैंने फोर्स की जगह पे फोर्स लिखा, ये फोर्स, बिकॉज दिस इज द सेकेंड फोर्स. ओके, दिस इज नॉट द सेम फोर्स. ये F2 है, ये F नहीं है. अगर ये F होता तो ये भी 10 हो जाता, बट दिस इज F2. तो ये मैंने यहाँ पे F2 ले लिया, और g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इज नथिंग बट 10 न्यूटन. तो इसकी जगह पर मैंने लिख दिया 10 डिवाइड बाय, बचा क्या है?
डिवाइड बाय 4, तो यहाँ पे लिख दिया डिवाइड बाय 4। तो व्हाट आई गेट F2 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय 4। वेट, ओके सॉरी, वी कांट डू इट लाइक दिस। अगर ऐसे सब्सटीट्यूट किया तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ओके, वी कांट सब्सटीट्यूट इट लाइक दिस। तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? हमको पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी एंडेड। F2 इज इक्वल टू जी M1 M2 डिवाइडेड बाय, ओके, जी M1 M2 डिवाइडेड बाय क्या था? डिवाइडेड बाय R² अपॉन 4 था। तो ये हो गया जी M1 M2, डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और सामने वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, दैट विल बी 4 अपॉन R²। नाउ व्हाट आई विल टेक, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है, दिस इज 4 F2। तो ये हो गया जी M1 M2 R² इंटू 1, मुझको मिलता है R² मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ आई विल सब्सटीट्यूट इट। ओके, तो मैं जो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा था, इट वॉज रॉन्ग, आई कांट सब्सटीट्यूट इट लाइक दिस। तो व्हाट आई विल डू, नाउ आई विल सब्सटीट्यूट इट फॉर जी M1 M2 अपॉन R²। तो क्या मिला है हमको? जी M1 M2 अपॉन R²। मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू मिली है, आई नो द वैल्यू। जी M1 M2 अपॉन R² कितना है? 10 न्यूटन। तो व्हाट आई कैन राइट नाउ इज F2, दिस इज F2, दिस इज F2, F2 के नीचे F2, जी M1 M2 अपॉन R² के नीचे मैं लिख दूंगा 10 न्यूटन्स मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ 10 न्यूटन्स इंटू 4 इज इक्वल टू 40 न्यूटन्स, दैट इज F2। ओके, तो F2 मुझको मिल गया 40 न्यूटन्स। ओके।